नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र सिद्धार्थ मुखर्जी फिर से वापस आ गया है एक नया वीडियो लेकर के। इस बार जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये गैन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर है। तो इसमें गैन स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर बहुत सारे एग्जैक्टली वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं रेडीमेड टूल यूज करके जो है आपको बताऊंगा कि जो रिवर्सल डेट्स आएंगे कहाँ पे आएंगे और कैसे आएंगे, और उन डेट्स पे जो है आप कैसे वर्क करोगे। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखें और इस वीडियो को जो है ध्यान से देखें। तो देखिए, मैं एक सिंपली 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे साथ हम लोग जो है गैन स्क्वायर ऑफ 9 को देखते हैं। इसमें क्या है, जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 है उसके बेसिस पे ये लाइन आपको दिख रहे होंगे। ये लाइन की जो प्लॉटिंग होती है ये एग्जैक्टली नथिंग, इसके जो हाई और लो होते हैं उसका स्क्वायर रूट कर लिया जाता है, और उसके स्क्वायर रूट पर हम कुछ नंबर्स ऐड करते हैं, जैसे 1 को ऐड कर दिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 को ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दी, 0.5 को ऐड कर दिया, टू मल्टीप्लिकेशन कर दी। लेकिन ये एक टूल ऑलरेडी बना हुआ था, वोलेटिलिटी एडजस्टेड ग्रिड, जो मुझे काफी पसंद आया। ये क्या करता है, प्राइस का जो वोलेटिलिटी है उस वोलेटिलिटी को लेकर के ये एक प्लॉट करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। अगेन द फंडा इसका जो है यूज करने का, गैन स्क्वायर रूट सेम उसी के बेसिस पर ही है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपको परफेक्ट सपोर्ट और परफेक्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, किसी भी स्टॉक और किसी भी कमोडिटी या किसी भी करेंसी के टूल का। ठीक है, ये इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट है। अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा वीडियो पे। तो अगर मैं देखता हूँ कि अभी अभी क्या चल रहा है मार्केट में, जैसे देखिए अभी एक ना ट्रेंड जो है, अगर देखा जाए ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। ठीक है, तो हम इसमें जो है ट्रेंड वाला जो टूल है मैंने अपने खुद से ऐड किया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। ये अवेलेबल है, आप जब इंडिकेटर में जाकर के सर्च करोगे वोलेटिलिटी एडजस्टेड ग्रिड, तो वो आपको दिख जाएगा, आपके फेवरेटीज में दिख जाएगा, वहां से जाकर के आप ऐड कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर ली है। इसमें थोड़ा सा ईएमए ऐड किया है, जिससे कि मुझे जो है एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पता चले और उस हिसाब से मैं ट्रेड लूँ। मैं ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। और चाहे वो गैन का टूल यूज हो, चाहे किसी भी टूल को यूज करूँ, मैं ब्लाइंड ट्रेड नहीं करता। मेरा हमेशा से आदत रहा है कि मेरे को देखना है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, उसके बेसिस पे अभी देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो ये हायर साइकिल साइकिल का जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो दिख रहा है कि अभी डाउन साइड में है। मार्केट क्या है, डाउन साइड में है। और जो लोअर टाइम साइकिल है 30 का और 45 का, वो दिखा रहा है कि एक प्राइस जो है यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो है डाउन साइड का है और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अप साइड का है। तो यानी कि इसका मतलब अभी कहीं पर भी जो है ट्रेंड का जो कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर हमारा ट्रेंड जो है, प्राइस जो है ना गिर करके लॉन्ग टर्म का भी शॉर्ट डाउन हो जाता है, शॉर्ट टर्म का भी डाउन हो जाता है, और सपोर्ट को तोड़ करके वो रेजिस्टेंस बना लेता है, तो हम वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा रादर देन लॉन्ग के ट्रेड का। लॉन्ग का ट्रेड हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। लॉन्ग के ट्रेड में जो है प्रॉफिट आएगा भी तो हमें कहाँ पे, अगर हमें ट्रेड लेना भी होगा तो सपोर्ट वाले एरिया पे लेंगे जहां पे हमें दिख रहा है कि प्रॉपर सपोर्ट है। ठीक है, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो ये एक टूल है, इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता चल सकता है बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी कहाँ पे। देखिए यहाँ पर भी कितना बढ़िया इसने जो है टर्निंग हो क्या रहा है कि जहां जहां पे इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रहा है वहां से टर्न कर जा रहा है। यहाँ से टर्न किया, यहाँ से टर्न किया, यहाँ से टर्न किया। ठीक है, ये वाला एक टर्निंग एरिया है। तो अगेन आप देखो तो यहाँ पे इसने प्लॉट किया हुआ, इस लाइन को प्लॉट किया, ये भी टर्न हुआ, यहाँ से भी टर्न हुआ, फिर यहाँ से टर्न हुआ।
तो जहाँ से टर्निंग हो रहा है, टर्निंग वाला एरिया जो है ना इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ पे जो टर्न हो गया, ठीक है? टर्न ये वाला यहाँ पे, यहाँ से टर्निंग हुआ, यहाँ से वापस आकर के अब देखो तो इस जगह से टर्न हो रहा है, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली क्या है कि वहाँ पे इसको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी के साथ हमें क्या करना है, इसको ट्रेड करना है। लेकिन ट्रेड हमें ब्लाइंड नहीं करना है, साथ में हमें कुछ एक टूल और यूज करना पड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ क्या अप साइड का चल रहा है या डाउन साइड का चल रहा है। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि अभी डाउन साइड का चल रहा है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है डाउन का है। तो हमें क्या करना है, अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी डाउन का हो जाएगा तो हमें ट्रेड करना है। अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड डाउन का नहीं हुआ तो हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना भी है तो बड़े कॉशियसली विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेना है। अगर मान लीजिए इस एरिया पे अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस जो है आपको वोलेटिलिटी ग्रिड में मिल रहा है। तो ये एक अच्छा टूल होगा जब आप मान लीजिए यहाँ पे ही आपने लॉन्ग लिया तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला एरिया है। आपने यहाँ पे अगर लॉन्ग का ट्रेड लिया तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस एरिया हुआ, तो आपको स्टॉप लॉस पता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो इससे अच्छा टूल जो है मुझे अभी तक तो नहीं मिला। एक और टूल जो है मैंने खुद से ही बनाया है, वो भी सेम इसी बेस्ड ऑन इसी के ही है। इसमें भी ज्ञान स्क्वायर रूट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और ठीक है, ज्ञान स्क्वायर रूट के थ्रू ही मैंने इसको भी फाइंड आउट किया है। इसमें मैंने वीवैप लगा लिया है, वीकली वीवैप लेकर वीवैप के नीचे अगर चल रहा है, ठीक है, तो अब उसमें हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। वीवैप के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, तो हमें वहां पे सेल करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, वीवैप के नीचे ही है, क्लोजिंग भी नीचे हुई है, तो यहाँ पे शॉर्ट मार दूंगा मैं। और कब तक मारूंगा, जब तक कि हमें जो है वो एटलीस्ट वहां पे कहीं पर भी हमें ये न लगे कि हाँ प्रॉपर वी शेप में बन रहा है, या फिर ट्रेंड जो डाउन का है वहां पे हट गया है। तो उसके लिए और मैंने एक इसमें ऐड कर दिया है, ईएमए ऐड कर दिया है। ठीक है, एक ईएमए भी इसमें मैंने ऐड करके रखा हुआ है, उससे हमें साफ साफ पता चल जा रहा है। ये ईएमए 20 ईएमए है, इसका हाई लो को लेकर के मैंने बनाया हुआ है। इससे पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे जो है ईएमए का फॉल, ईएमए डाउन साइड में है, अब ईएमए अप साइड में है। तो यहाँ पे मुझे पता चल जा रहा है कि ये अप साइड में है, तो हमें कहाँ तक ट्रेड लेना है, इस जगह तक ट्रेड लेना है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें फिर से लॉन्ग का ट्रेड लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, ईएमए के जस्ट नीचे कहीं पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे भी क्या है, अच्छा खासा जो है लॉन्ग चल रहा था, लॉन्ग चलते चलते अचानक से इसने ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग दी तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करा दिया इसने। ठीक है, आपका लॉन्ग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अगर ये लॉन्ग ईएमए के नीचे क्लोज होता है और आपका ट्रेंड आपको पता ही है डाउन साइड चल रहा है लॉन्ग टर्म में, और ये गैन के नीचे कहीं पे क्लोज होता है, 10 के नीचे क्लोज होता है, तो फिर ये शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ब्लाइंड ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो इसमें भी आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा मुझे ये दिखा कि जो वीवैप है, वीवैप ऐड करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का एग्जैक्टली जो ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, वीवैप के होने से, क्योंकि वीवैप भी क्या कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए इस जगह पे क्या है, वीवैप अगर हमने यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो देखिए वीवैप के इस जगह पे आकर के क्या कहते हैं, वीकली वीवैप पे आकर के इसने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल आया। अब ये वीकली वीवैप का जो है क्या है, करंट वीकली वीवैप का क्लोज है, और प्रीवियस वीकली वीवैप ये दिख रहा है। ठीक है, तो करंट और प्रीवियस दोनों मैंने लिया हुआ, अगर आप मेरे टूल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा करंट और वीकली वीवैप मैंने दोनों लिया हुआ है। ठीक है, दोनों को यूज करके मैंने बनाया है, और कितना अच्छा इसी के अंदर ही ओसिलेट हो रहा है। तो ये साइडवेज मूवमेंट था। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डाउन साइड का है, तो डाउन साइड वाले में आपको मूव अच्छा खासा मिल जाता है, अप साइड वाले में कोई मूव ही नहीं है। डाउन साइड वाले में मूव अच्छा खासा मिल रहा है, अप साइड में तो कोई मूव ही नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान को जो है यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के मकसद से। और टर्निंग डेट जो है हमें मिल जाएगा कि यहाँ से अगर टर्न किया है तो नेक्स्ट टर्निंग कहाँ होगा, इसके आसपास में कहीं पे होगा। तो वो एग्जैक्टली हुआ भी, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा ये टर्निंग एरिया है। अब यहाँ से ये वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे पर टर्निंग हो गया। ठीक है,
यहाँ से टर्न हुआ, फिर ये जो है इसको क्लोज यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे ये आता हुआ चला आया, तो फिर इसके बाद जो है ये बीच में भी कहीं ना इनके इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये भी टर्निंग डेट्स ही निकलेंगे, ठीक है। लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं किया हूँ, मैं थोड़ा सा एक स्पेस रखा हूँ जिससे कि ट्रेड भी किया जा सके, पूरी तरीके से जो है स्टॉप लॉस ही से हिट ना होता हुआ हो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना। आपको अगर ब्लाइंड ऐसे समझ में आ रहा है तो वो भी अच्छा है, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन ब्लाइंड जब आप देखते हो ना, तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डाउनसाइड का है। तो अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है ना, सिंपल क्या कर सकते हैं, हम चैनल एक ड्रॉ कर सकते हैं। चैनल से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या किया करो, एक चैनल ड्रॉ ड्रॉ कर लिया करो। चैनल या फिर फनल जो भी है वो ड्रॉ कर लिया करो, उससे पता चल जाएगा। जैसे ट्रेंड डाउन साइड का ही है, तो अगर डाउन साइड में कोई एक अच्छा सा ट्रेड आता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अभी जो डेटा हमने देखा है, डेटा के अकॉर्डिंग तो मुझे जहां तक लग रहा है कि एक अपसाइड का ट्रेड बन सकता है, अगर यहाँ पे ये वापस इसको इसके ऊपर क्लोज करता है 215.9 216 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो मुझे जहां तक लगता है ये वाला जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और एक अच्छा खासा मूव फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जब भी जो है सप्लाई कम हुआ है बड़े बड़े ट्रेडर के थ्रू जो नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वहां पे मार्केट में प्राइस जो है सूट अप करता है, ठीक है। इसको वैलिडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नेचुरल गैस के एमसीएक्स में जाओ, एमसीएक्स में जाकर के ऑप्शन चेन में चले जाओ, ऑप्शन चेन में जाकर के आप एक यहाँ पे नेचुरल गैस को चूज कर लो, नेचुरल गैस एक्सपायरी चूज कर लो, शो कराओ, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या मार्केट में चल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3850 ओआई है यहाँ पे, और 6022 ओआई है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 210 के पास तो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस 215 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, और 220 के पास तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। लेकिन 215 अगर क्रॉस होता है तो 220 का रेजिस्टेंस जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। और लेकिन अभी प्राइस में क्या हो रहा है, दोनों तरफ जो है प्राइस डिटोरिएट हो रहा है, दोनों की लोअर लोअर ट्रांजेक्शन प्राइस जो है रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों तरफ से एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे बुचरिंग चल रहा है, दोनों की तरफ मार रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा सा इसमें वेट करके और उसके बाद जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 211 210 के पास अगर लॉन्ग का ट्रेड लिया जाए, 211 के पास लॉन्ग का ट्रेड लिया जाए, मुझे लगता है वो सेफ ट्रेड होगा। और 220 के पास या 200 इसके पास जो है निकल जाया जाए। फिर उसके बाद देखेंगे कैसा सिचुएशन बनता है, कि नया प्राइस कैसा बनता है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है, और नया जो है आपका डेटा कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेड हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ट्रेड इज वेरी मच सब्जेक्टिव। तो ट्रेड लेने से पहले सारी एनालिसिस हो जानी चाहिए, ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस नहीं करना है। तो हमें ट्रेंड का एनालिसिस करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस करना है। साथ में हमें एनालिसिस करना है कि क्या आउटपुट है, आउटपुट क्या आया है नेचुरल गैस का, और साथ में हमारे पास क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। होप आपको ये वीडियो लाइक किया हो, आपको समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया है ये वीडियो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पे रेगुलर आते रहा करो, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस दिखते रहा करें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।